बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या कुछ पूरा घट रहा है और किस तरह से आज 14 तारीख है और 14 तारीख को लेकर किस तरह से जो एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा दिन, एक ऐसे दिन की बात कर रहे हैं जहां पर 14 फरवरी की बात आती है तो किस तरह से दिल दहलाने वाली जो घटना को अंजाम दिया गया और कायराना पूर्वक जो साजिश रची गई और किस तरह से पाकिस्तान में बैठकर यह साजिश रची गई थी और किस तरह से यह षड्यंत्र रचा गया था, उसको लेकर आज वो एक आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज किस तरह से नम आंखों से जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हालांकि आज पुलवामा की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से हमने 40 जवानों को खोया था और आज जो है देश की अगर हम बात करते हैं आन बान शान और जिस तरह से देश की रक्षा करने के लिए चाहे हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं या सीआरपीएफ के जवान हैं या फिर भारतीय सेना की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं, तो जिस तरह से एक कॉन्वॉय जो है वो गुजर रही थी और एक साजिश जिस तरह से रची गई और किस तरह से ये पूरा अटैक होता है उसको लेकर आज के दिन की अगर हम बात कर रहे हैं और काले दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये एक बड़ी साजिश और उसके बाद किस तरह से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वहीं पर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने एक बार फिर से कांग्रेस ने इस पर धर्म की राजनीति और इसके साथ साथ ये सवालिया चिन्ह जरूर उठाए हैं और दिग्विजय सिंह की बात करते हैं। हालांकि जब जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे थे उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सवाल उठाए हैं और जिस तरह से इस विषय को लेकर सुरक्षा बलों का आज क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। मगर आज हमारी पूरी टीम जो है उन वीरों को जो है नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करती है और जिस तरह से देश की आन बान शान रखने के लिए लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तट पर तैनात रहती हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एडीजीपी की तरफ से यह साफ तौर पर बयानात दिया गया है कि साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में जो है 19 आतंकवादी शामिल थे जिसमें 8 मार गिराए हैं और 7 जेल में बंद है और बाकी 4 से 3 पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस समय जो है इसी तरह का षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं और कल ही अगर पुलवामा की बात करते हैं तो वहां से 2 जो ओजी वर्कर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है जिनके पास है भारी मात्रा में जो है हथियार बरामद किया गया है। इसी तरह की एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी मगर आपको बता दें कि आज के दिन क्या कुछ पूरा रहा है, आइए देखते हैं। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 बहादुर जवानों ने पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। हम उन शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सलाम है उनके बलिदान को, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमें हमेशा अपने देश की सुरक्षा और आतंक मुक्त देश को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका बलिदान हमेशा हमें याद रहता है। हम उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और हम लोग इनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे और इसका बदला दुश्मनों से लेके रहेंगे। देशवासियों के लिए यही संदेश है कि पूरा देश हम वर्दीधारियों के साथ खड़ा हुआ है। पूरे देश में अपने शहीदों को याद किया जा रहा है और हम लोग भी इनको यहाँ पर याद कर रहे हैं और हमेशा ये लोग हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं। जब भी हम ड्यूटी करते हैं तो हम लोग उनको याद करते रहते हैं। जिस तरह से आप देखिए ना, उसके बाद से हमारा आरोपी का पैटर्न, हमारे काम का पैटर्न में बहुत फ़र्क पड़ा है और हम लोगों ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। और लोग जिस तरीके से, अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आप लोग बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर इस हाईवे पे चलें। हम लोग आपकी सेवा में तैनात हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सारा लोग, सारी एजेंसी मिलकर काम करती हैं, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सब लोग मिलकर काम करते हैं। एनआईए ने तफ्तीश किया था जिसमें 19 टेररिस्ट के खिलाफ चार्जशीट हुआ था जिसमें 7 जेल में बंद है, 8 टेररिस्ट इनकाउंटर मारा गया, 4 बच गया है, 4 में 3 लोकल है मजर। अगर तब से आप अब में देखें तो हालात में एक सी चेंज है। बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है। सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और लगातार जो ऑफेंसिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो जारी है। टेररिस्ट मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं,
टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टेरर इकोसिस्टम को हमने बस्ट किया है। तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है और जिस तरह के जो भी अटैक्स हैं उससे जो भी लेसन्स हमने लर्न किए थे, चाहे वो आरओपी को स्ट्रेंथन करने की, चाहे सीसीटीवी सर्वेलेंस के, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन, गार्डिंग ऑफ लैटरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट किया गया है एंड वी आर श्योर कि अब उस तरह का अटैक हम लोग दोबारा नहीं होने देंगे। देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स, ये लगातार हम लोग जो हमारे सीआरपीएफ में हेडक्वार्टर्स में हर जगह ये प्रयास रहता है कि जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो एक्वायर किए जाएं। तो अब AK-47 से नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास बॉम्ब डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, UAVs हैं, डिजिटल वायरलेस सेट्स हैं विच कैनॉट बी इंटरसेप्टेड, CCTV सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स हमने की है, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने मंगवाई हैं, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मंगवाई हैं। In the worst attack in तो आपने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो किस तरह से जो है वो आज जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे और नम आंखों से श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। और आज चौथी वर्षी है और जिस तरह से आपको बता दें कि हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगे। वीरेंद्र शाही हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथी जो है वो भी ज्वाइन किए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कल ही हमने देखा कि 2 रोज पहले जो है इसी तरह का षड्यंत्र जो है नार्को टेररिज्म के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है और यहां पर षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। वहीं पर आज चौथी वर्षी है और चौथी वर्षी का अगर जिक्र करते हैं तो किस तरह से जैश-ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो लगातार साजिश रच रहे हैं, वहीं पर आतंकियों की कमर भी तोड़ी गई है। सर, क्या लगता है कि आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अगर हम बात करते हैं, दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता हैं, वो फिर से सवाल उठाते हैं सुरक्षा कर्मियों पर, कहते हैं कि यह सिक्योरिटी फेलियर था और धर्म के साथ यह जोड़ने की कोशिश की जा रही है इसको। धन्यवाद अंकित। मैं सर्वप्रथम आज अपने उन वीरों को जिन्होंने प्राण की आहुति दी पुलवामा में, आज के दिन श्रद्धांजलि उनको अपनी ओर से जैसे दूसरी बात अनिल जी, ये जो आपने जिक्र किया, कुछ लोग भारत को शायद अपना घर अपना देश नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग जिनको भारत माता की संतान होने में शायद गर्व महसूस नहीं होता, कुछ ऐसे लोग अपने सपूतों को अपना परिवार का हिस्सा नहीं मानते, तो आज के दिन शायद मेरी तरह दुखी नहीं होंगे। वो लोग जो अपनी सेनाओं का, सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई करने की जगह भरे हुए मुराद, उनकी हिम्मत और उन बलिदानों का नकारा और दिल दिखाना चाहते, घटिया बातचीत उन्हीं में से मनीषर जैसा आपने नाम, तो उनके पार्टी के कुछ और लोग उन शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि देने की जगह, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करने की जगह, उनको एक मिसाल बनाकर अपने परिवार और बच्चों को उस दिशा में अग्रसर करना। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मगर मैं उससे पहले आपको रोकना चाहूंगा और यहां पर आपको बता देता हूं कि जिस तरह से शहीद धर्मपत्नी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से देश के लिए उन वीरों ने जिस तरह से कुर्बानी दी, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरह से नम आंखों से जो श्रद्धांजलि दी गई थी, देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हमने लगातार देखी। मगर वहीं पर हवलदार नसीर अहमद की पत्नी ने क्या कुछ कहा है और जिस तरह से इस वक्त जो बड़ी जानकारी है सर मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के वो रहने वाले थे और हवलदार नसीर अहमद की पत्नी कहते हैं कि हर पल उनका दुख होता है, जो शहीद हुए हैं उनकी परिवार से मजबूत जो है मजबूती बनी रहे और इस तरह से वो मनोकामना भी मांगती है और उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। ये हवलदार नसीर अहमद की पत्नी ने कहा है। सर, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी होता है, उनको ये भी कहती हैं कि मुझे गर्व भी है
कि मेरे पति ने जो है देश के लिए जो है वो कुर्बानी दी है, मगर वहीं पर कुछ ऐसे सियासतदान हैं इस पर राजनीति भी करते हैं और किस तरह से आप ये कहते हैं कि ये एक सिक्योरिटी फेलियर था। मगर आपने सुना कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस समय कह रही थी कि हमारी सिक्योरिटी किस तरह से मजबूत हो रही है। कल ही हमने देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर जो जम्मू की अगर हम बात करते हैं या फिर देश विदेश की बात करते हैं तो भारत किस तरह से और भी दृढ़ होता हुआ नजर आ रहा है और भारत और भी किस तरह से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी सवालिया चिन्ह उठाए जाते हैं। सही कहा आपने। जहाँ तक मलदार की पत्नी और उनकी शहादत एक मिसाल है, वो मिसाल है तो खून का दौरा बढ़ा देती है, वो मिसाल है जो छातियों को सीना चौड़ा कर देती है, वो मिसाल है नया रिकॉर्ड देती है, नया प्रण प्रतिज्ञा देती है, देश के ऊपर समर्पित जान कवर करने के लिए। और मैंने हमेशा अपने साथियों को प्राण के लिए तैयार रहो और शत्रु के प्राण पहले नौछावर करो, पहले उसको नौछावर जिसने आंख उठाकर हमारी सीमाओं की ओर, हमारे देश की ओर, हमारी भारत माँ की सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथी जो है वो ग्राउंड जीरो से भी जुड़े हुए हैं और इस समय शिल्पा ग्राउंड जीरो पर है, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल चल रही है। सर मैं आपके पास वापस लौटूंगा। शिल्पा, क्या कुछ हलचल है ग्राउंड पर और क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, किस तरह से आप देख रही हैं ग्राउंड जीरो पर? 14 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन और एक ऐसा साल है जो कोई भी भारत निवासी जो है वो भूल नहीं सकता है, जहां पर हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हुए थे और वहीं पर आज बजरंग दल की तरफ से श्रद्धांजलि जो है पूरी दी गई है। हमारे साथ इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए 14 फरवरी 2019 का दिन एक काला दिन, इतनी बड़ी क्षति जो है हमारे देश को पहुंची कि 40 जवान इकट्ठे जो है वो शहीद हुए। पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों के द्वारा एक हमला किया गया पुलवामा के अंदर, इसके हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान जो है शहीद। क्षति देश की रीढ़ को तोड़ने का काम तो पाकिस्तान ने नाकाम की, लेकिन इस दिन को हर जो है इन जवानों को शहीद उसके तौर पर मनाते हैं। ये चौथी बरसी को हमारी महानगर की टीम ने श्रद्धांजलि उन 40 जवानों को जिन्होंने देश अपने प्राणों की। तो लगातार हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि सरकार 14 फरवरी को शहीदी दिवस हर सरकार हर जगह जो है वो पूरे देश के अंदर सके। अभी पब्लिक अपने माध्यम से जो श्रद्धांजलि दे रही है, लेकिन जो शहीद हुए हैं उनको उसी दिन मानेंगे। सरकार इस दिन जो है शहीदी दिवस तौर पर आप सुन चुके हैं। यहाँ पर मैं जो है आई डोंट जहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी श्रद्धांजलि जो दी गई, लेकिन युवा जो है भारत जो है वो अपना रहा है, इसको लेकर भी यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं कि युवा जो है वो बजरंग दल को लाए और वहीं पर इन शहीदों को जो है वो याद करें और इस काले दिवस को पूरी तरीके से छुट्टी जो है इसे घोषित किया जाए। ठीक है, आप शिल्पा हमारे साथ बनी रहेगा। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी ज्वाइन किए हुए हैं। वीरेंद्र साय जी, आप इस समय राकेश बजरंगी को भी सुन रहे थे जो बजरंग दल से ताल्लुकात रखते हैं। इनका यह कहना है कि आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए और ना कि जो युवा इस तरह से अलग दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज के दिन जो है इन वीरों के लिए छुट्टी घोषित होनी चाहिए। सर आप किस तरह से देख सकते हैं और आपकी मैं राय जानना चाहूंगा आज के दिन को लेकर। अनिल, शोक दिल में मनाया जाता है। मैं बहुत ज्यादा छुट्टियों की फेवर में हूं। इस तरह से खुशी की छुट्टी, गम की छुट्टी, बहुत ज्यादा छुट्टियों की डिमांड पड़ती है, पर मैं पूरी तरह सहमत हूं वक्ता जिन्होंने बात की उनसे कि आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। हम जिस भी प्रोफेशन में हैं,
जो भी काम करते हैं उस दिन उस काम को और ज्यादा लगन और मेहनत से देश की सेवा के रूप में करें और प्रण लें कि हम किसी भी देश के शत्रु को सर उठाने नहीं देंगे। हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा देश पूरे संसार में अग्रसर हो जाए। हम आज के दिन रोज से ज्यादा मेहनत, ईमानदारी और पूरी तरह से समर्पित कर अपना काम करें और जो शहीदी दिवस है मनाए, श्रद्धांजलि और श्रद्धांजलि देने में हमारी कार्य, कुशलता, हमारी वीरता, हमारी प्रतिज्ञा